अगर मुझे ये जगह नहीं मिलती तो मैं भी रेंग रहा होता जैसे पहले चल रहा था। तो आई एम डॉक्टर DK गुप्ता, आई एम चेयरमैन ऑफ फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आई रन ए 200 बेडेड मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हम लोगों ने 3 साल में हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जो मुकाम बनाया है, लोगों को 30 साल लग जाते हैं और 30 साल में भी मुकाम नहीं पा पाते हैं। तो हमारा हॉस्पिटल करंटली जो है अमंग टॉप 5 हॉस्पिटल इन नोएडा है विद इन 3 years ओनली, टॉप 5 हॉस्पिटल। एंड if we see as stand alone hospital, because currently हमारा एक हॉस्पिटल है, तो this is number 1 in last 3.5 years in whole नोएडा। 6-7 साल लगते हैं। तो हम लोगों ने 2 साल में ब्रेक इवन लाए हैं हॉस्पिटल में, डिस्पाइट इट इज 90% फंडेड हॉस्पिटल। और ये सारा पता क्यों हुआ? क्यों हुआ वो? BCI, ओनली BCI, राहुल जैन सर। क्योंकि मैंने जो इन्होंने बोला ना, आंख मूंद के मैंने यहीं से छाप दिया, बैठे बैठे छापता था मैं, साथ साथ बोलते थे छापता था, आगे डेलीगेट करता था, और जो कहते थे आंख मूंद के फॉलो करता था। तो जब मैं आया था तो मेरी हालत ये थी कि हमने हॉस्पिटल बनाया था, अराउंड 60-70 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ठीक है, और उसमें 80% फंडिंग थी, बताया मैंने। जो 20% जो मेरा कंट्रीब्यूशन था ना, उसमें भी फ्रेंड्स और रिलेटिव का बहुत सारा था। आप मानोगे नहीं, शिद्दत से जो बोला ना वही किया। 4AM करिए, आउट ऑफ ऑफिस किया, EA PC सब बोलते थे, मैं छाप देता था। जो इनकी साइंस है ना, जितना देर लगाओगे ना इम्प्लीमेंट करने में, उतना लाखों के लॉस में जाओगे। फैक्ट बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर होकर मैंने जैसा बोला वैसा, दिल से बता रहा हूँ, वैसा छाप दिया। अभी तक मैंने सिर्फ इनका 40% इंप्लीमेंट कर पाया, और 40% में मैंने जो इंप्लीमेंट किया ना, वो दिखाऊंगा तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। अगर मैं इनका 100% कर दूंगा ना जिस दिन, तो उस दिन मैं छा जाऊंगा, इस दुनिया में छा जाऊंगा। फैक्ट बता रहा हूँ। हम लोग करंटली बताता रहा हूँ अमंग टॉप 5 हॉस्पिटल इन नोएडा है, जिसमें फोर्टिस है, कैलाश है, JP है, अपोलो है, मैक्स है। सोच सकते हैं इनके अंदर टॉप 5 में है। अगर स्टैंड अलोन की बात करोगे तो नंबर 1 है, और 3 साल लोगों को 6 साल तो ब्रेक इन में लग जाते हैं। फैक्ट है। तो इनके पास आया तो पता लगा कि सिस्टम और प्रोसेस क्या है और कितने सिंपल वे में होती हैं। हम लोग सोचते हैं बड़ा टफ होगा, PC को रखना है। मुझे अभी भी सही बताऊँ ना, मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है। मेरी गूगल शीट के बारे में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता होता है। और सर जैसे कहते हैं ना, रोज शिद्दत से अगर आप अपने EA और PC के साथ बैठ जाओगे ना 15-20 दिन, यू विल हैव बेस्ट ऑफ बेस्ट सिस्टम इन योर इंडस्ट्री। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मैं किसी डॉक्टर को बताता भी नहीं जानबूझ के, कोई कोर्स कर ले आके। मैं बाकी लोगों को भेज देता हूँ, लेकिन डॉक्टर को नहीं बताता हूँ किसी को, हॉस्पिटल वाले को। इस टाइम हमारी ऑक्यूपेंसी 150% है, करंट आज की बता रहा हूँ मैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ आ गया हूँ छोड़ के सब कुछ, और अभी हम 4-5 दिन का वैकेशन लेके आए, कल ही आए वापस हम लोग। वेरी नाइस। 115%, मतलब 150 बेड है तो पूरे फुल भरे हैं, उससे ज़्यादा ही भरे हुए हैं हमारे पास। जो ऑपरेटिंग बेड है 120 के आसपास पूरे फुल भरे हुए हैं। ऑपरेशंस में फिलिक्स हॉस्पिटल का बिजनेस चलाने में कितना समय लगता है? सर हार्डली एन आवर इन अ डे। कंट्रोल सारा पायल देख रही है, पायल मुझे रिपोर्ट कर देती है, दैट्स इट। तो वही संभाल रही है। समझ रहे हो पावर ऑफ EA? ठीक है। हमारे कस्टमर रिव्यू जो है आप देख लेना, अपोलो, JP, फोर्टिस, मैक्स जितने भी ना, कोई भी 4 के आसपास नहीं है। हम लोग 4.5 में एक्सटर्नल रिव्यू विद ए सिग्निफिकेंट सैंपल साइज मोर देन 1000 से ज़्यादा है। जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में दिल्ली इंसान किसी के नहीं है। इंटरनल रिव्यू अराउंड हमारा 4.8% है, एक्सटर्नल हमारे 4.4% है। बाकी सबका देखो लिखा हुआ है, यथार्थ, JP देखो दिख रहा है आपको, अपोलो दिख रहा है, सब लिखे हुए सारे इसमें लिखे हुए हैं, सबके हमसे कम है। बड़ा बार जो दिख रहा है पहला वाला वो हमारा है। ठीक है। तो हमारी जो प्रोसेस थी, एडमिशन प्रोसेस थी, तो उसमें देख रहे हैं कि पहले प्रोलॉन्ग वेटिंग टाइम होता था, डिले इन क्लिनिकल केयर होती थी, ट्रीटमेंट डिले होता था, दवाइयाँ देर से पहुँचती थी, ठीक है। और उसमें हमने क्या लगाया, FMS लगाया, MIS लगाई, तो उसकी वजह से फिर हमने सारी जो प्रॉब्लम थी जो बिफोर थी वो आफ्टर में सब सॉल्व हो गई। और कि हम लोग सारी चीज़ें, सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनकी प्रोसेस बन गई हैं, दे आर, उनको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। जो उनके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जो नॉन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उनको हमने चेकलिस्ट में डाल दिया है। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट में पे कोई डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं है, और कोई ऐसी टास्क नहीं जो किसी को असाइन नहीं है। बहुत अगर ये आज जाती भी तो जाएगी नहीं, बिकॉज हम लोगों ने इतना अच्छा विजन अलाइनमेंट कर रखा है कि हमारी विजन से बिल्कुल मैच्ड है, अलाइंड है बिल्कुल। तो अगर ये जाती है तो आज के दिन ही मैं इसको ओवर दिलवा के दूसरे बंदे को, और कल इसको रिलीव कर सकता हूँ विद FNF। और हमने करे हैं ऐसे लोग, और जो हमारी डिपेंडेंसी है ना बिल्कुल खत्म हो गई है। कल भी हमने एक रिलीव किया 5 साल पुराना एम्प्लॉई जो पूरी बिलिंग देखता था, जिसमें हमारे 100% डिपेंडेंसी थी। कल उसको बड़ी खुशी खुशी से भेजा है। पूछो कैसा फेयरवेल नहीं होता, कौन था लड़का बता? Yes, he was a PSU billing head. He was working with us for 4 years now. Him leaving, there is no impact on the department right now. And अभी हमने कोई head भी we have not appointed as of now. So तो PC देख रही है सारा काम right, अभी। the process coordinator is handling all the department.
शी इज हैंडलिंग एवरीथिंग। आपको 14-15 हजार में पीसी ठीक मिल रही है, 1,000 फालतू भी देने पड़ रहे हैं, तुरंत रख लो, बिकॉज सर आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। इनसे मैच करते रहोगे तो आपका सिस्टम बड़ी जल्दी लग जाएगा। जो बोले सपने में, रात में सपने में भी पीसी के सोच रहे हैं, जब तक लग ना जाए। एचआर को अपना जैसे भी एजेंसी, जैसे भी पीसी और ईए, दे आर द, और MIS, 3 लोग जो हैं, दे आर द ब्लूप्रिंट बनाएंगे आपकी कंपनी का, और आप उनके साथ बैठ के बनाओ। तो हमारा जो पहले एडमिशन होता था तो नर्स को लड़ती थी, डॉक्टर लड़ते थे कि कौन पहले देखेगा, तो वो प्रोसेस नहीं था, वो क्लियर कर दिया हमने। पहले जो टाइम लगता था 20-25 मिनट लगते थे या 30 मिनट लगते थे एक पेशेंट को देखने में, इमरजेंसी में, टाइम को हमने लाके 9 या 8 मिनट ला दिया दोनों के लिए। देख रहे हैं ग्राफ जो देख रहे हैं। पहले हेल्थ सेक्रेटरी ने कंप्लेंट करी अपोलो से कि हम तुम्हारे अस्पताल में भर्ती हुए थे, मुझे रुला दिया था तुम लोगों ने, 10 घंटे लग गए थे मुझे। और हम लोगों ने वो टाइम जो देखा ना ग्राफ, जो टाइम पहले 8-9 घंटे था, वो लाके 2 से 3 घंटे में ले आए। ये देखो एवरेज। और दूसरे अस्पताल का देख लो जो हमारे साथ में कैलाश है, जेपी है, प्रकाश है, जो और फिलिक्स ऊपर टॉप पे है, जिसका सबसे कम शॉट वाला। तो ये IMS बहुत अच्छी चीज़ है, वो सबके काम आएगी मुझे लगता है। जब हमारे काम आ रही है तो अगर IMS आपने सही बना लिया तो आज हमें पता है करंट हमारी इन्वेंट्री कितनी ओवर स्टॉक है, कितनी नॉर्मल स्टॉक में, कितने क्रिटिकल वैल्यू आइटम जो जीरो पे हैं, नॉन जीरो पे हैं, सब हमें दिखता है। और सुबह उसी से ROL होता है, मतलब रीऑर्डर लिमिट। अब सोचो ना, डॉक्टर ये बातें कर रहा है, आपको पता है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, लाइक CBI हैं, ED में हैं, ऐसे ऐसे जो चाहे कहीं भी ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, बट हमारी सर्विसेज ऐसी हैं, वो यहीं आते हैं, अपोलो फोर्टिस छोड़ के आते हैं, डिस्चार्ज करा के आते हैं बहुत सारे पेशेंट। तो पहले रायता फैलता था शाम को 8 बजे, जो जिनका वो नहीं होता था ना, डिस्चार्ज क्लियरेंस नहीं आती थी, लड़ते थे मुझे घर भेज दो, पैसे आते रहेंगे। और उसमें क्या, अगर मैंने घर भेज दिया उसको और इंश्योरेंस वाले आ गए तो वो क्या कहेंगे, मेरा डिपेनल कर देंगे, कहेंगे तुम्हारा पेशेंट तुम्हारे पास था नहीं, तुम फर्जी ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो इतना ज़्यादा रिस्क रहता था। जो जान पहचान वाले थे तो वो तो पीछे पड़ जाते थे, डिससेटिस्फेक्शन हो जाता था, मतलब एक बंदा आया तो दोबारा वो लड़के जाता था, बहुत बार हुआ लड़के जाता था। अब वो सब चीज़ें खत्म हो गई। बहुत रेयरली होता है जब प्रॉब्लम उनकी तरफ से हो, उनकी पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम हो, एक्सपायर हो गई है या वो उनकी जो सर्विसेज हैं वो उसमें इम्पैनल नहीं है, तब प्रॉब्लम, नहीं तो अदरवाइज हमारी तरफ से नहीं प्रॉब्लम। आप मानोगे नहीं, हॉस्पिटल में अगर किसी अस्पताल में जाओगे तो 2-2 महीने की स्टॉकिंग होती है, 1-1.5 महीने ज़्यादा। हम लोग 7 दिन की इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं सर, 7 डेज की। वाओ, ओनली 7 डेज। और उसमें सारे सिस्टम लगा रखे हैं, क्रिटिकल अगर है तो उसकी स्टॉक, मतलब बिल्कुल एज पर प्रैक्टिकल जो हमें चाहिए वैसे ही कर रहे हैं। कहीं कोई ओवर स्टॉकिंग नहीं है, कहीं अंडर स्टॉकिंग नहीं है, बिल्कुल मतलब एज पर बेंचमार्क। इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री $300 बिलियन की है, उसका करंट CAGR अराउंड 16% है लास्ट 4 ईयर्स में। CAGR क्या होता है सबको? क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट। शायद डॉक्टर्स को नहीं पता होगा, हम लोग अब निकालना सीख गए हैं, बिकॉज हम लोग को फंडिंग चाहिए होती है। तो हमारा इंडस्ट्री का 16% है, हमारा 111% है। 111% मतलब हम रेवेन्यू प्रॉफिट डबल कर रहे हैं। सो अभी योर डबलिंग योर प्रॉफिट्स पिछले साल से इस डबलिंग से ज्यादा होगा सर। हमने 15 से 30 करोड़ का रेवेन्यू डबल किया था, तो प्रॉफिट तो 4-5 गुना हो गया, सर ज्यादा ही कितना होगा। हो गया प्रॉफिट? 4 टाइम्स था लास्ट टाइम। कब लास्ट टाइम? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। इस साल हम शायद 10 टाइम्स करने वाले हैं, हम लोग 50 करोड़ टच करने वाले जो हमारा रेवेन्यू था। और आपको पता है हमने अभी हॉस्पिटल को बढ़ाया नहीं है, मतलब इसी में 100% ऑक्यूपेंसी में हमने सर के आइडियाज लाके कहाँ कौन से डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे हैं, कहाँ हमें स्कोप है, अब उस पर काम कर रहे हैं बिना बढ़ाया हॉस्पिटल को। और ये सर हो पाया किस वजह से हो पाया? एक तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन अच्छा हो गया, बिकॉज ऑफ सिस्टम सारे लग गए थे, हमारी प्रोसेस सारी लग गई थी। दूसरा जो हमारा था, हमने ऑपरेशनल एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ सिस्टम्स वो बहुत इंप्रूव कर दी। आप सोचो ना कि अगर हमारा 80 लाख की परचेज है और 15% हर महीने बचा रहे हैं, उसमें मैन पावर जहाँ डुप्लीकेसी होती थी, मैन पावर 10-15% कम हो गई है, तो रिजल्ट तो अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। इसी में जो लास्ट ईयर हम बता रहे हैं, ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर और इस साल का फर्स्ट क्वार्टर 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। हमारा अस्पताल फंडिंग अस्पताल है, तो कोई लोन नहीं दे रहा था, तो मैंने अकेले अपने आप दौड़ भाग करके लोन बनाया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। तो बैंक को जो हमने प्रोजेक्शन दिए थे ना, नॉर्मली प्रोजेक्शन से लोग नॉर्मली कम करते, मैं नहीं कहता हूँ, बट हमने बैंक वालों को हिला दिया है। हमारे CMD मुझसे जब भी दिल्ली आता मिल के आता मुझसे, हमारी प्रोजेक्शन जो पहला बार है वो प्रोजेक्शन है, और सेकेंड बार जो हमने रेवेन्यू एक्चुअल किया है, मतलब जो हमने दिए थे उसको 10 करोड़ करा हमने 30 करोड़ बैंक को उस साल के। जो हमने CMA आप लोग जानते होंगे, जो CMA डाटा देते हैं हम लोग, जो भर्ती पेशेंट करते हैं, हमारा 4 कैटेगरी हैं डिवाइड किया जो हमने। एक तो IPD पेशेंट, OPD, फार्मेसी, लैब। तो IPD पेशेंट में जो हमने ग्रोथ करी है वो 139% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। अगर हम बात करते हैं OPD रेवेन्यू में तो 41% ग्रोथ है, बिकॉज OPD धीरे धीरे बढ़ती है। OPD फार्मेसी की बात करते हैं तो हमारा 191% ग्रोथ है, जो मैंने बताया, बिकॉज पहले इन्वेंट्री नहीं होती थी, पेशेंट वापस चला जाता था। क्रॉस सेल, तो हमने कहा हम कहाँ लगाएं क्रॉस सेल, हमारे पास तो कुछ क्रॉस सेल है ही नहीं। कॉस्मेटिक, मदर एंड चाइल्ड जितने भी थे, FMCG प्रोडक्ट थे, सारे डाल दिए, तो वो हमारे सारे क्रॉस सेल कर रहे हैं। पेशेंट आता है, खरीदने से मेडिसिन होती है, साथ में सामने डिओड्रेंट भी लगा हुआ है, साथ में मदर एंड चाइल्ड केयर सब लगे हुए हैं सारे, और डिस्प्ले बड़ा अच्छा कर दिया उनका, तो सब बिकते हैं साथ में। तो दैट इज क्रॉस सेल। अप सेल, हमारे पास सेमी प्राइवेट का पेशेंट आया, हमने उसे प्राइवेट दे दिया,
या लैब टेस्ट कराने आया, पैकेज लेने आया 999 का, हमने कहा 999 नहीं, हम उसको 299 में दे सकते हैं, उसमें बेहतर टेस्ट है, इसका रिजल्ट फायदा है। तो आप चाहो तो एथिकल चीज़ बता रहा हूँ, आप चाहो तो हर जगह इनके सिस्टम या इनके थॉट्स इंप्लीमेंट कर सकते हो, अगर आपने कोरिलेट करे अपनी इंडस्ट्री से, अपने बिजनेस से। हेल्थ केयर में तो नहीं होता क्रॉस सेल, अप सेल, आप बोल दो कहीं भी। मैं तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, स्पीकर जाता हूँ, आजकल तो लोग मुझे समिट्स में बुलाते हैं एज ए स्पीकर, जहाँ पे पता कौन बैठा था मेरे बगल में, मेदांता का चेयरमैन बैठा होता, अपोलो की डायरेक्टर बैठी होती है, लाल लैब का, अभी लास्ट टाइम मैंने भेजा था सर आपको, व्हाट्सअप किया था, ठीक है, जितने थायरो केयर वाले सब मेरे साथ बैठे होते हैं, डायस पे बैठे होते हैं हम लोग, जब हम सबमिट कर रहे हैं, वो अपनी ग्रोथ बता रहे होते हैं, हम अपनी ग्रोथ बता रहे होते हैं। उनकी ग्रोथ कितनी है? बताया सर 14-16% है सब। वो तो रिसेशन में है ना। हाँ जो भी कहो सर, हमारा जो अब पहले को जानते नहीं थे मीनिंग भी, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है, वो हर साल बढ़ रहा है, इसी वजह से बढ़ रहा है, सिस्टम बढ़ रहा है। ये टर्म है जो नॉर्मली जो प्राइवेट इक्विटी वाले और बैंक्स वाले यूज़ करते हैं, वो पूछते हैं कि आपकी एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड कितना है, बिकॉज वो बेड से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपका अच्छा है तो आपको अच्छे मतलब प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अच्छा होगा। तो हमारा अभी करंटली अराउंड 16,000 रुपये के आसपास है, जो पहले 13,000 रुपये था, और दैट इज बेटर देन इंडस्ट्री फॉर अवर साइज ऑफ हॉस्पिटल। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे हमने बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बिकॉज कैश पेशेंट और टीपीएम जितना कम होगा ना स्टे, उतना बिलिंग अच्छी होती है अगर आप 100% ऑक्यूपेंसी चल रहे हो, क्योंकि पहले 3 दिन पेशेंट के सारे इन्वेस्टिगेशन, सारे टेस्ट, सारा कुछ पहले दिन ही हो जाता है। अगर पेशेंट ठीक, और पेशेंट भी हैप्पी होकर जाएगा, अगर आपने 3 दिन में घर भेज दिया उसको, ही विल बी योर ब्रांड एम्बेसडर। 3 दिन में जो जगह, जो सर्जरी में लोग 6 दिन रखते हैं, हम 3 दिन में भेज देते हैं उसको। तो हमने एवरेज लेंथ ऑफ स्टे अपना कैश टीपी के लिए 3 दिन कर दिया, जिसमें हमारा रेवेन्यू ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई। ऑक्यूपेंसी देखो 32% थे जब हम सर के पास आए थे, 70% ये लास्ट ईयर का है, करंटली वी आर मोर देन 100% चल रहे हैं। आप भी, कोई भी आके देख सकता है कि 20 से पहले बहुत सारे आ चुके हैं, कल भी कई सारे लोग मिलने आए थे, सबको कोई बेड ढूंढ नहीं सकता, मैं गारंटीड कहता हूँ, कोई आप एक बेड ढूंढ दो, कोई भी जाके पूरे अस्पताल में एक बेड नहीं मिल सकता आपको। डीएम एसएसपी की सिफारिश आती है बेड देने के लिए, कि जो लोग जानते हैं, कहते हैं भाई एक मेरा जानने वाला है, इसको बेड दे दो। एबिटा जो हमारा इंडस्ट्री का नॉर्मली जो है 10 से 12% होता है। और मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं सर, जेपी जो एक 7 स्टार हॉस्पिटल है, वो 9 करोड़ एबिटा है, जो 5-7 साल पुराना हॉस्पिटल है, जो माइनस नेगेटिव 9 करोड़ एबिटा पे, हम लोग प्लस 9 करोड़ पे। तो हमारे एबिटा करंटली अराउंड 26% है, इंडस्ट्री की 10 से 12% है। देयर आर ओनली फ्यू हॉस्पिटल दोज हैव मोर देन 30% और अराउंड 30%। वाओ। ये रॉस है जो हमारा अपोलो 40 से भी बेहतर है। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारा देख रहे हैं आप, अपोलो का है, फिलिक्स का दिख रहा है ईयर बाय ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ये अपोलो का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फोर्टिस का है, फोर्टिस लॉस में चल रहा है, नारायणा ये है। तो हम लोग इनसे बेहतर कर रहे हैं। आपको ना अगर कुछ सीखना, सच में लर्न करना लाइफ में, मैंने तो यहीं से सीखा है, तो यू हैव टू सरेंडर टू योर कोच। और मैं सच में सरेंडर करके आया था, यहाँ पे आया था, आई वॉज फुल्ली कोचेबल। अगर मुझे लगता था सर की बात कुछ समझ में नहीं आती थी कभी कभी, तो फिर मैं क्या बोलता था, थैंक यू फॉर शेयरिंग, अपने ब्रेन को बोलता था, ठीक है, कीप एट इट, आई हैव टू इम्प्लीमेंट इट दिस। और जब रिजल्ट आएंगे तब मैं देखूँ, और दैट ही हैज प्रूवन कि रिजल्ट आए। तो अभी तो मैं तो नतमस्तक हूँ। हम लोगों को जो हमारा मुख्यमंत्री जी हैं यूपी के, उन्होंने स्पेशली, बिकॉज हमने इतने झंडे गाड़ दिए नोएडा में, उन्होंने स्पेशली लखनऊ बुला के हम लोगों को सम्मानित किया, मुझे और रश्मि को बुला के सम्मानित किया था। PwC ने हमें अवार्ड दिया। ये हमारा नोएडा का डीएम है, जो स्पेशली आके बुला के मुझे एक हेल्थ चेकअप कैंप में आते हैं। तो नोएडा का डीएम, एसएसपी, डीआई जो आते हैं, हम लोग एटलीस्ट या तो वो हमें जान रहे होते हैं, हम उन्हें जान रहे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हेल्थ केयर में बहुत लोग कहते हैं इंप्लीमेंट नहीं होती है, हमने वहाँ भी झंडे गाड़ दिए। मेदांता चाहे फेसबुक ऐड होंगे उनसे बेहतर है, क्योंकि हमने साइंस सीख ली है। सर की जो टीम है, सर के जो को पार्टनर्स हैं, उन्होंने इतनी अच्छी साइंस बना रखी है, मतलब लीड्स आप पे ऐसे आती हैं कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता है। सीरियसली आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर सच में आप यहाँ पे आए हो, अपना इतना टाइम, अपना इंडस्ट्री छोड़ के आए हो, अपना बिजनेस छोड़ के आए हो, और अगर आप चाहते हो 100% एटलीस्ट 80% आउट ऑफ दिस क्लास है दिस, तो सब कुछ बाहर छोड़ के आओ। वॉट एवर ही सेज, जस्ट छाप दो उसको। आप मानोगे नहीं, पहले यहाँ पे होगी, मैं बैठे बैठे यहाँ से डेलीगेट कर देता था कि ये करना, ये करना, ये करना, मैं आगे देखूँगा आके। तो अगर आपने एक्शन, मैं सिर्फ क्यों कर पाया हूँ, बिकॉज मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, इसको भी नहीं थी, बिकॉज हम हमेशा ऑलवेज एक्शन में थे। जो भी इंप्लीमेंट गलत हो रहा है दोबारा सही हो जाएगा। तो एक स्टेप हो रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा स्टेप हो रहा है, तीसरा हो रहा है। अगर आप हमेशा करते रहोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। जहाँ आपने दिमाग सोचना ज़्यादा कर दिया, वहाँ नहीं हो पाएगा। और रियली बी कोचेबल, वॉट एवर ही सेज, कुछ भी कहे आंख मूंद के छाप दो। दैट इज़ द मूल मंत्र जिसकी वजह से हम लोगों ने ये सिस्टम क्रिएट कर पाए।